एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए लगा दिया जाएगा, तो तब भी आप आधे घंटे के अंदर रोहतक पहुंच जाते हैं। ये कमाल अगर किसी ने किया, ये नरेंद्र मोदी ने कमाल किया है भाई। एक भी कार्यकर्ता के सम्मान के अंदर कमी नहीं आने देंगे, एक एक कार्यकर्ता का सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। बिना पर्ची, बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने का काम ये पहली बार अगर किसी ने किया तो ये मनोहर लाल जी की सरकार ने किया। सारे कार्य को देखने वाले हैं, एक भी कार्यकर्ता किसी के सम्मान के अंदर हम कमी नहीं आने देंगे। आपके आशीर्वाद से हर कार्यकर्ता के सम्मान को बढ़ाने का काम हम करेंगे। ये मुझे जिम्मेवारी आपने सौंपी है, ये पार्टी ने सौंपी है, और आपके आशीर्वाद से आज इस ऐतिहासिक भूमि से मैं ये कहना चाहता हूं कि एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए लगा दिया जाएगा। और जो हमारे सामने टारगेट है कि 2024, और जो काम किए हैं, काम कोई छोटे नहीं किए। ये पहली बार मैं भी गांव के अंदर जाता हूं, मैं भी गांव के अंदर जाकर के लोगों से मिल करके बात करता हूं, और लोग एक बात को बोलते हैं कि इन 9 वर्षों के अंदर जो काम नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार ने किए, आज तक ऐसे काम नहीं हुए हैं। आज पूरा देश बदला है, आज पूरा प्रदेश बदला है। और भाइयों, आज हरियाणा का समान रूप से विकास हुआ, क्योंकि आप उस पार्टी के अंदर भी रहे हैं जहां पर क्षेत्रवाद बनता था। अभी हमारे विधायक जी बोल रहे थे, हमारे सांसद जी बोल रहे थे कि जब मैं सोनीपत से चलता था, जींद को रैलियों के रूप में ही इस्तेमाल करते थे, परंतु आज मैं देखता हूं कि जींद की कायाकल्प करने का काम, अगर यहां से आपने रोहतक जाना है जींद से, तो तब भी आप आधे घंटे के अंदर रोहतक पहुंच जाते हैं। ये कमाल अगर किसी ने किया, ये नरेंद्र मोदी ने कमाल किया है भाई। अगर आपने जींद से चंडीगढ़ जाना है, आप चंडीगढ़ भी 2 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं। ये कमाल अगर किसी ने किया तो ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है भाई। ये जबरदस्त काम हरियाणा प्रदेश के भाइयों एक तस्वीर बदलने का काम ये आदरणीय प्रधानमंत्री और मनोहर लाल जी ने किया है। आज दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति तक डायरेक्ट उसको सरकार के योजना के साथ जोड़ करके उसको मजबूत करने का काम ये सरकार कर रही है। और मैं आप सबको एक विश्वास दिलाता हूं, ये विश्वास आज इस ऐतिहासिक भूमि से मैं एक बात कह रहा हूं, क्योंकि ये भूमि ऐसी है कि मैं पूरे, आज मेरा पहला कार्यक्रम है, एक भी कार्यकर्ता के सम्मान के अंदर कमी नहीं आने देंगे। एक एक कार्यकर्ता का सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। अरे कार्यकर्ता मेहनत करता है, और मेहनत के बल के ऊपर ही भाइयों ये सरकार बनती है, क्योंकि उसका पसीना बहाता है, और वो पसीना जो कार्यकर्ता बहाएगा, उस पसीने को हम बेकार नहीं जाने देंगे, उस पसीने को हम सम्मान देने का काम करेंगे। ये मेरी जिम्मेवारी है। और भाइयों, आप लोगों को मैं ये कहना ये चाहूंगा, क्योंकि इन 9 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक मजबूत भारत, एक सशक्त भारत, शक्तिशाली भारत भाइयों इन 9 वर्षों के अंदर बनाने का काम किया है। आज देश हमारा दुनिया के अंदर आर्थिक रूप से भाइयों 5वें स्थान के ऊपर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक बात बोलते हैं कि जब 2029 का चुनाव आएगा तो 29 के चुनाव में ये भारत दुनिया की तीसरी शक्ति बन जाएगा। ये कमाल अगर कोई कर रहा है तो ये नरेंद्र मोदी भाइयों कमाल कर रहा है। हर व्यक्ति की चिंता, एक एक व्यक्ति की चिंता, एक एक व्यक्ति के बारे में विचार, और भाइयों देश के लोगों का जीवन सरल करने का काम। भाइयों हमने देखा है लंबे समय तक
क्योंकि कांग्रेस पार्टी भाइयों घोषणाएं करती थी, घोषणाएं कागजों में रह जाती थी, घोषणा बन करके रह जाती थी, परंतु धरातल पर नहीं आती थी। इन 9 वर्षों के अंदर हमने देखा है कि अगर जो घोषणा हुई है या घोषणा नहीं भी हुई है, उसको भी धरातल के ऊपर उतार करके लोगों तक उसका लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी दोनों सरकारें मजबूती से कर रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार, भाइयों चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो, मुझे ध्यान में है जब मिर्जा जी का उपचुनाव चल रहा था, मैं यहीं जींद के अंदर भाइयों मैं काम कर रहा था, और जब काम करते करते एक लिस्ट आई थी, मेरे ख्याल से यहीं मेरे जींद के ही इतने बच्चे लगे थे, गरीब परिवार के लगे थे, किसी राज दरबारी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने का काम ये पहली बार अगर किसी ने किया तो ये मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। भाई आज हर व्यक्ति के ऐसा सिस्टम बनाया कि उस सिस्टम से कोई ना कोई तो उसका सुधार करता, नहीं तो सिस्टम जो खराब हो रहा था उस सिस्टम को ठीक करने की भी जिम्मेवारी किसी की थी। परंतु आज मैं एक बात और आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ, मनोहर लाल जी ने जो हरियाणा के अंदर सिस्टम बनाया है वो जबरदस्त सिस्टम बनाया है, ताकि कोई व्यक्ति छूटे नहीं, कोई व्यक्ति पीछे न रहे। नहीं तो हम गांव के अंदर भी हम जाते हैं, गांव के अंदर एक बात हमें सुनने को मिलती थी कि भाई ये गरीब आदमी है, ये छूट गया है, इसको सरकार की योजना का लाभ मिलना चाहिए, और भाइयों ये तो मजबूत आदमी है, इसको योजना का लाभ मिल रहा है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो डिस्ट्रीब्यूशन वो ठीक नहीं था, उसके अंदर असमानता थी। परंतु मनोहर लाल जी ने आकर के उस डिस्ट्रीब्यूशन को ठीक किया। आज हम देखते हैं कि दूर से दूर बैठा हुआ गांव के अंदर जो गरीब व्यक्ति भी है उस तक भी सरकार पहुंच रही है, उस तक भी योजना का लाभ पहुंच रहा है। परंतु भाइयों हमने मजबूती से ऐसे व्यक्तित्व को नरेंद्र मोदी के रूप में, जिसने देश को आगे बढ़ाने का काम किया, पूरी दुनिया के अंदर भारत का नाम ऊंचा किया, चाहे आतंकवाद था, मजबूती से उसके साथ भाइयों उसको समाप्त करने का काम किया है। ऐसे व्यक्तित्व को 2024 का चुनाव हमारे सामने है, और मैं आपको एक बड़े विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूँ कि आज हरियाणा के अंदर ये 10 की 10 लोकसभा की दोबारा भी सीटें जीत करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम ये हरियाणा के लोग करेंगे। भाइयों हरियाणा के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो लंबे समय तक रहे हैं, एक एक व्यक्ति एक एक नमज को वो जानते हैं, उनको मालूम है। और भाइयों सबसे ज्यादा चिंता अगर कोई हरियाणा की करता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, क्योंकि उनका लंबा समय हरियाणा के अंदर बीता है, संगठन के काम के लिए बीता है। तो भाइयों आप सबने आज जो ये स्वागत किया है, जो ये स्वागत का कार्यक्रम आपने रखा है, मैं आप सबका पुनः दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका स्वागत करता हूं। और एक बात मैं आपको कह करके कि जितने हमारे कार्यकर्ता हैं आप मजबूती से लगिए। 2024 ये डबल इंजन की सरकार ये आप लोगों के सामने है, और डबल इंजन की सरकार ये हरियाणा के अंदर फिर बनने वाली है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत।